ये वचन तेरे लिए है। तुझे ये तैयार कर सकता है, तुझे बना सकता है, हर खड्डे से ये निकाल सकता है। चित लगाकर सुनना। आमीन। आएंगे अय्यूब में, अय्यूब में आएंगे। छत्तीस अध्याय अय्यूब, और उसका 10 आयत से पढ़ेंगे, 10-11। वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और ज्ञान देता है कि वे बुराई से दूर रहें। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। परंतु यदि वे ना सुने तो वे तलवार से नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। बस ब्रेक लगाइए। वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वो बुराई से दूर रहे। ये सबके लिए, हमारे लिए भी। आपके कान पहले बंद थे, जब आप यीशु मसीह नहीं थे कान आपके बंद थे, लेकिन आज आपके कान खोल दिए गए। पता, शरीर को तो खोले थे, आत्मा कान बंद थे, आज आत्मा के कान भी प्रभु आपके खोल दिए। ध्यान से देखो, शिक्षा वचन सुनने के लिए कान कभी बंद मत करना, बुराई के लिए कान बंद करना, नहीं तो आप उनका नुकसान होगा। बुराई पर जितने कान खोलेंगे शैतान बुराई वहां से जाने नहीं देगा, पर जो बुराई के लिए कान बंद करेंगे, शिक्षा के लिए कान खोलेंगे, वो उनके दिन कल्याण से बीतेंगे। तो मेरे प्रिय ध्यान से देखिए, वो तो खोलता है कान, आज्ञा देता है कि बुराई से दूर रहें। 11 आए, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिल कल्याण से और अपने बस सुख से पूरे करते हैं। आज प्रॉब्लम क्या है? लोग बुराई छोड़ना चाहते नहीं, इधर की बात उधर बंद करना चाहते और फिर वो उसमें समस्याएं बढ़ जाती। छोटे बच्चे इधर की बात करना नहीं छोड़ रहे, बड़े तो बड़े, छोटे भी छोड़ रहे। अब छोड़ेगा कौन? जो वचन पर कान लगाएगा, निरंतर वचन सुनेगा। कब तक? आप समझिए, आप वचन लगातार सुन रहे हैं, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, कब तक बुराई आप तेरे राज करेगी? कब तक शैतान काम करेगा? उसका थोड़ा ही समय और रह गया, और आपके जीवन में भी ज्यादा समय नहीं भागने का। अगर किसी के जीवन में शैतान काम कर रहा है तो समझ लो, या तो वो भागेगा, नहीं तो आपको भगा देगा यहां से। बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं भागा, अगर उसे आप नहीं भगा पाए शैतान को, तो तुम्हें आपको भगा सकता है। शैतान भागेगा, तुम्हारे साथ यीशु रहेगा, और यीशु जाएगा तो शैतान रहेगा। फैसला तुम्हारे हाथों। मेरे प्रियो, आगे कहता है, 12वीं आयत पढ़िए जल्दी से। देखो क्या कह रहा है, पढ़ूं यहां पर 12 और 13। परंतु यदि वे ना सुने तो वे तलवार से नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते और जब वह उनको बांधता है तब भी दुहाई नहीं देते, वे जवानी में मर जाते हैं और उनका जीवन लुच्चों के बीच में नष्ट हो जाता है। बस, परंतु यदि वे ना सुने, क्या लिखा हुआ? ना सुने, तो वे तलवार से नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। अज्ञानता, ज्ञान, वो नहीं सुनना चाहते ज्ञान की बातें, और वो अज्ञानता में ही मर जाते हैं। अब वो लोग तो चलो अज्ञानता मर गई। अब ध्यान सुनिए आप लोग, आपने ज्ञान को पा लिया है, सच्चाई आपको मिली। इब्रानियों 10:26 में लिखा हुआ है, सच्चाई को पहचानने के बावजूद, ज्ञान आने के भी बाद, यदि वो प्रभु की इच्छा पूरी न करें, पाप करते रहें, फिर भी वो क्या लिखा हुआ है? नष्ट कर दिया जाएगा। अब
अब देखिए ज्ञान आ गया, समझ आ गई, सच्चाई आपने जान ली, तो सच्चाई के पीछे ही चले, झूठ का सहारा बिल्कुल लेना बंद कर दे। चाहे बिजनेस हो, चाहे घर हो, चाहे बाहर हो। लोग कहते हैं चलो घर में झूठ नहीं बोलेंगे, बिजनेस में तो वही बोलना पड़ेगा, झूठ नहीं बोलोगे तो रोटी कैसे मिलेगी? गलत है, वहां भी बंद करो। कुछ दिन दिक्कत होगी, बाकी खुदा आपका साथ देगा। जब झूठ छोड़ोगे तो पूरा पूरा खुदा आपका साथ देगा। जिनके साथ पूरा पूरा खुदा है, जहां पैदा नहीं होता वहां पैदा कर दिया जाता है। गड़ा हुआ धन किसे मिल सकता है? जो पूरा पूरा खुदा के साथ चलेगा। तुम नहीं कमाओगे, दूसरे के कमाई के पैसे तुम्हें मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है मुझे दिक्कत हो रही है, मैंने सच्चाई चल रही है, मेरा नुकसान हो रहा है, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, जितने मैं सच्चाई चल रहा हूं उतना ही मुझे कष्ट दिया जा रहा है, उतना ही मेरे पास पैसे नहीं है, आपको ऐसा लगता है, तो ध्यान रखना, उन्हीं के पास गड़ा हुआ धन आ रहा है, उन्हीं के पास गड़ा हुआ धन भेजा जाएगा। तो भैया देखते हैं, परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते हैं और जब वह उनको बांधता है तो भी दुहाई नहीं देते, वे जवानी में मर जाते हैं और उनका जीवन लुच्चों के बीच में नष्ट हो जाता है। जब आपको लगे मेरी ताड़ना हो रही, दिक्कत बढ़ रही, कलाम कहता है दुख को तुम ताड़ना समझकर सह लो। अगर दुख अभी भी है, अब आगे बढ़ रहे हैं, फिर क्यों हुआ? क्या ही भला हुआ मेरे जीवन में दुख आया, ताकि मैं तेरी विधियों को, जब दुख आता है, और सवाल है कैसे आप छोड़ते हैं, कमाते हैं, या ज्यादा प्रार्थना करते हैं, कम प्रार्थना करते हैं। जब दुख डाला गया, ध्यान सुनना, उस समय शैतान भी देख रहा होता है ये खुदा का धन्यवाद देता है कि नहीं। अगर खुदा का धन्यवाद देना दुखों में जो बंद कर देता है, अब शैतान जान लेता है अब ये मेरे पास आएगा। कब? जब दुखों में सामना करते हुए धन्यवाद आप नहीं देते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, तो शैतान उम्मीद रखता है ये यीशु को छोड़कर मेरे पास आने वाला है, फिर वो दुख और बढ़ाता है। लेकिन आप दुखों में प्रभु को छोड़ते नहीं, धन्यवाद देना बंद नहीं करते, प्रार्थना देना बंद नहीं करते, वो बहुत हिलाता है, शैतान बहुत हिलाएगा, आपको बहुत हिलाएगा, बहुत हिलाएगा, लेकिन आप छोड़ते ही नहीं। फिर वो कहेगा अब ये तो हटने वाला नहीं, अब मुझे हटना पड़ेगा। ये हमें समझना है, वचन आपके साथ, तुम्हारी सामर्थ थोड़ी हो सकती है, हमारी सामर्थ थोड़ी हो सकती है, पर ये वचन पावरफुल है। एक वचन शैतान को उखाड़ फेंक देगा। एक वचन, परमेश्वर ने मूसा से कहा था चट्टान से बात करना, एक वचन जमीन को फोड़ देता है। एक वचन बहुत कुछ आपके कर सकता है, पर आपको कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ बोलना बहुत जरूरी। वचन थामे रहो, क्या कहता हो? वचन थामे रहोगे तो वचन तुम्हें थामे। शैतान बच्चों द्वारा किसी न किसी द्वारा नाम तराई करवाना चाहता है। अब कुछ लोग बच्चों द्वारा जब नाम तराई होती, कलीसिया छोड़ देते हैं, चेंज करते हैं कलीसिया। ध्यान सुन लेना, कहीं भी जाओ ये मत सोचना नसीब वाली आत्मा या व्यभिचार वाली आत्मा नहीं मिलेगी, सब जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मैंने बुलाया पापियों। कलीसिया में कौन लोग आते हैं? नशेड़ी, बिगड़े हुए लोग। लोगों की सोच गलत है कि यहां से लेकर कहीं और जाते हैं, हमारा छुटकारा जल्दी हो जाएगा। नहीं होगा, नियत समय पर छुटकारा किया जाएगा, पर आपको समझना है सुपर पावर मेरे साथ है। जब आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सुपर पावर जिसके साथ है कोई ताक नहीं रह सकती। इसलिए हमें इस बात को ध्यान देना है। और ये होता क्यों है? देखिए हर दिन आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, इसमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जल्दी से निकालेंगे याकूब की पत्री 1 और उसका 2 पढ़ें, उसके बाद ही वापस आएंगे अय्यूब में। एक का 2 हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के
परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। बस ये मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। विश्वास जब परखा जाएगा तभी धीरज आपको दिया भी जाएगा। चौकस धीरज का भी आना जरूरी। विश्वास आपका बार बार बहुत सारी समस्याओं को परखा जाएगा। आप इसलिए अभी देखिए बच्चे क्या करता है, पुराने उपकार को मत भूलो। पुराना कोई भी काम खुदा ने किया है तो उसको याद रखते हो, तो जब आपके अभी कोई परीक्षा आ रही है तो पुराना उपकार न भूलने से, याद करने से उसमें आपको सामर्थ्य मिलती है। फिर क्या होगा, फिर जब आप फंसे उसमें प्रभु क्या कह रहा है, आनंद करो। नाना प्रकार की, एक नहीं है, कई परीक्षाएं बता रहा है लिखने वाला याकूब कह रहा है, जब नाना प्रकार की परीक्षा पढ़ो इसे पूरे आनंद की बात समझना। लेकिन हम लोग कई बार आनंद नहीं कर पाते हैं और खुदा आनंद करने के लिए कहता है। पता, जब प्रभु आनंद करते हैं, समस्या में आनंद करते हैं तो स्वर्गदूत खुदा के लिए ताली बजाते हैं। एक तेरा बंदा परेशानी तो है पर खुदा को धन्यवाद देना, आनंद करना बंद नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी जीत होने जा रही है, वो सिद्ध होने जा रहा है। लेकिन उसको बंदा जब टूट जाता है, प्रभु को छोड़ देता है, निराशा में जाता है, तो खुदा उससे खुश होता, फिर वहां शैतान खुश होता है। ये सारी बातें आपको सुननी, घर में सबको उथल पुथल हो रही है, होने दो। एक बंदा अगर खड़ा अड़ा पूरा बर्बाद निकाल ले आया, क्या करना। मूसा अकेला था, आप देख रहे हो, मूसा के साथ एक हेल्प करने के लिए हारून को भेजा गया था। 20 लाख लोगों को निकाल लाए नहीं लाए, क्या तुम अभी परिवार नहीं निकाल पाओगे? आप सोचिए, अगर आप एक परिवार दिया गया आपको, मूसा ने 20 लाख लोगों को बचा के ले आया, कहां से? मिस्र से छुड़ाकर, शैतान के हाथों से छुड़ाकर ले आया। तो आप भी अपने परिवार को शैतान के हाथ से छुड़ाकर बहुत ही जल्दी ला रहे हो, बहुत ही जल्दी लाने वाले हो। कुछ भी हो रहा है, मूसा के साथ था, बोला करो आज मेरे साथ। मूसा का परमेश्वर हमारे साथ है, एलिया का परमेश्वर हमारे साथ है, एलीशा का परमेश्वर हमारे साथ है, सफर में से अपने परमेश्वर मेरे साथ है, डैनियल के परमेश्वर मेरे साथ है। जब ऐसा बोलते हो, परमेश्वर के स्वर्गदूत आनंद करते हैं। तेरा ऐसा कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, तो मर गए, खप गए, चले गए स्वर्ग में, परमेश्वर के साथ है। वो सब जितने नाम लिए गए सब प्रभु के साथ महास्वर्ग में। लेकिन इन बातों पर, लिखी हुई बात पर अगर भरोसा करते हो, खुदा को महिमा मिलती है। धन्य हैं जो बिना देखे विश्वास, इन वचनों को पढ़कर, इन वचनों को बोलकर अपनी लाइफ में अपनी प्रार्थना की स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। प्रार्थना में जाने से पहले उसकी तारीफ करो, पढ़ाई करो। मूसा परमेश्वर हमारे साथ है, जिसने मूसा से कहा था जो मूसों में हूं वो आज मेरे साथ है। सिंहों के जबड़े बंद करने वाला ये हमारे साथ है। आमीन। बोला तो जब हम बोलते हैं तो जहां आप बैठे होते घुटने लेकर, वहां का वातावरण नया हो जाता है। वहां स्वर्गदूत आ जाते हैं और आपके वचनों को थामते हैं। फिर आप प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना को प्रभु के पास ले आते हैं। इससे पहले जहां बैठते घुटने उसकी तारीफ और बड़ाई करो कि हमारा परमेश्वर तो महान है, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। वो बुरे से बुरे व्यक्तियों को निकाल सकता है और हमारी बुराइयों को जलाकर वो राख कर सकता है। और वो यहां तक पहुंचा दिया, वो हमारी दौड़ को पूरा करवाने जा रहा है। कोई ताकत मुझे रोक सकती, चाहे मैं छोटी हूं चाहे बड़ी हूं, चाहे मेरे पास बुद्धि घटी है या बढ़ती है। आपको बोलना क्या है? देखिए, जब तक आप ये नहीं बोलेंगे, निर्बुद्धि बनाएंगे, जो शरीर के भाव से ठीक नहीं थे, मूर्ख बुलाए गए, तुच्छ बुलाए गए, नीच और निकम्मे बुलाए गए। पहले देखो, खुदा ने उनको बुलाया। मूसा हकलाता था, अच्छी तरह जानते हैं। उसने हकलाना चाहा, मेरा बंद कर दे खुदा, लेकिन हकलाना बंद नहीं किया। करा इसी मुंह से तेरे द्वारा बड़े बड़े काम करवाऊंगा। मूसा हकलाता था, राजा के पास जाना नहीं चाहता था। करा राजा कहा, मैं उसे बोलना भी नहीं जानता हूं, बोलने में भद्दा हूं, मैं राजा से कैसे बात करूंगा? खुदा ने कहा, तेरे से ही काम करवाऊंगा। आप जैसे भी हैं, गिदोन से कह रहा है, क्या कह रहा है? हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है।
लेकिन वो क्या कर रहा है? अगर मैं सूरमा मैं होता या वो मेरे संग होता तो ये समस्याएं क्यों? आप भी कह सकते हो परीक्षाएं क्यों, मेरे ऊपर कर्जा क्यों, मेरे बच्चे बात क्यों नहीं सुनते? अगर तू मेरे साथ होता तो मेरे बच्चे बात सुनते, तू मेरे साथ होता ये काम क्यों रुका हुआ है? आप बोल सकते हैं, लेकिन खुदा आज बताना चाहता है उस परिस्थिति में मैं तेरे साथ हूं। इसलिए ये वचन क्यों हमें सब पता होना चाहिए। गिदोन के साथ वो था, सिमसोन के साथ वो था, दाऊद के साथ वो था, सुलेमान के साथ वो था, उन सबके साथ था। अब वो गिरे क्यों, ये भी हमें देखना। अब हम क्यों नहीं गिरेंगे? अगर हम अपने पुरखों के काम को देखेंगे, वो क्यों गिरे, उनके जैसे काम नहीं करेंगे तो कोई ताकत हमें गिरा भी। प्रभु ने क्या तुम्हें गिरने के लिए बुलाया? प्रभु ने गिरने के लिए बुलाया, पर उसका अनुग्रह है, कलाम का 7 पार करेगा तो भी खड़ा कर दिया जाएगा, लेकिन गिरने के लिए नहीं बुलाया गया। आपको दौड़ने के लिए बुलाया गया। पर ये बात जरूर है, जो दौड़ते गिरते वही है जो दौड़ते हैं। जो दौड़ते नहीं तो गिरेंगे क्या? जो कुछ करेंगे नहीं तो क्या करेंगे? खुदा का काम जो करेंगे वही तो करेगा और वही तो सीखेगा। और एक दिन पहलवान बना दिया, पहलवान लिखा हुआ है, याकूब में लिखा हुआ है, पहलवान बना दिया जाएगा, ध्यान रखना। तो मेरे प्रियो जल्दी से भैया आयु में उसका आगे 100 पढ़े, 12-13 पढ़ा था ना अय्यूब 13 से 15 से। वह दुखियों को उसके दुख से छुड़ाता है और उपद्रव में उनका कान खोलता है, परंतु वह तुझको भी कलेश के मुंह में से निकाल कर ऐसे चौड़े स्थान में जहां सकेती नहीं है पहुंचा देता है, और जिसका और चिकना भोजन तेरे मेज पर परोसता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वह दुखियों को उनके दुखों से छुड़ाता है। आप ये ना सोचे हम दुख में बने रहेंगे, दुख से निकाला जाएगा। दुख आया इसलिए था ताकि परमेश्वर कुछ आपको सिखाए, कुछ बनाए, और उपद्रवों से उनका कान खोलता है, परंतु वह तुझको भी कलेश के मुंह में से भी निकाल कर ऐसे चौड़े स्थान में जहां सकेती नहीं पहुंचा देता है, और चिकना भोजन तेरी मेज पर परोसता है। कब? जब उसके पीछे चलना बंद नहीं करेंगे। जब आप चलना बंद नहीं करेंगे, जीत तुम्हारी होगी और अच्छा चीजें आपको देकर परमेश्वर आपको शोभायमान करेगा। आज इसकी बदनामी नाम धराई है, उसके बाद भी आप प्रभु पीछे चलना बंद नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु क्या कर रहा है? मैं तुम्हारी कीर्ति प्रशंसा सब कहीं फैला। बोलो मत इन बच्चों को, अगर आप तुम्हारी जिंदगी बदनामी ज्यादा हो रही है तो तारीफ भी ज्यादा की जाएगी। आपको लग रहा है मुझे तो बहुत सताया गया मेरे घर वालों ने, मेरे घर वालों की वजह से, कोई भी हो सकता है वो बंदा आपके घर का, उसकी वजह से आपको बदनामी सहनी पड़ी है, सह रहे, लेकिन जीत जब होगी जब प्रार्थना में वचन बने रहेंगे। ये वचन बोलना चाहिए आप लोगों को। वचन काम करता है, सच बता रहा हूं। ईसाया 55 में लिखा हुआ है 10 में, जिस तरीके से आकाश से बारिश और ओस गिरती है, जमीन को गीला करती है, फिर भूमि को उपजाऊ बनाती है, फिर बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी, उसी तरीके से मेरा मुंह से वचन निकलेगा और जाएगा और मेरी इच्छा पूरा कर ही वापस निकल। अब ये वचन कब बोलना चाहिए? जब आप प्रार्थना करते हो, आपको लगता है मेरे वचन नहीं, प्रार्थना नहीं सुने जा रही थी, वचन बोलना चाहिए होगा। कई बार प्रार्थना रुकी हुई है तो ये भी जान लेना उत्तर एक साथ आने वाला है, एक साथ भी आएगा, बड़ा जवाब आएगा, बड़ा उत्तर आएगा। खुदाबंद की आंखों से हम में से कोई छिपा, सब पर नजर लगी हुई, विशेषकर उसकी नजर उन पर लगी हुई जो खुदा का खौफ मान रहे हैं, जो मेरे वचन को सुनकर थरथराएगा,
उसकी तरफ मैं अपनी दृष्टि बनाए रखूंगा। बताइए आप खुदा का खौफ कौन कौन मानता है? हाथ उठाएं जरा। कौन खुदा का खौफ में चल रहा है? सबने हाथ उठा दिया, हाथ नीचे करें। अगर आप गाली दे रहे हैं, खुदा का खौफ नहीं रहना। अगर आप बुराई कर रहे हैं, खुदा का खौफ नहीं है। अभी आपने हाथ उठा दिया, अच्छी बात। ये वचन सुनकर आपके अंदर भय आए, मैं तो यही चाहता हूं हमारे सब के अंदर और खुदा का खौफ बढ़े, क्योंकि खुदा को भय मानने वाले को सुरक्षा स्वर्ग से मिलती है। खुदा का भय मानने वाले को बड़ा धन मिलता है। खुदा का भय मानने से जहां आप बोलते नहीं वहां भी काटेंगे। बताइए आप खुदा का भय मानोगे ना, रात को उठना सिखा देगा, कम समय नींद पूरी होगी। अब खुदा का खौफ अगर मानते हो तो देखिए इसमें हम देख रहे हैं वो आपके लिए चिकना चिकना भोजन खिलाएगा। आप प्रार्थना करें हमारी बेटी के लिए, वो भोजन नहीं खा पाई, लेकिन सुनिए जबकि यही भोजन मैं 20 साल पहले नहीं खा पा रहा था। जब मुझे वचन मिला है शायद 55 का, मैंने वो वचन जब मुझे मिला मैंने अपने जीवन में लागू किया। मैं चिकनी चिकनी चीज खा रहा हूं। हमारे लीवर खराब हो गए कितने साल? 18 साल पहले, 20 साल पहले लीवर खराब था। बताइए 20 साल पहले 2003 में हमारे लीवर खराब था, और उससे पहले हमारे पिताजी लीवर कैंसर होकर मर गए। आप देखते हो जो माँ बाप मरते हैं वो इस तरह बच्चों पर रहते हैं। वो तो इस मुझे आगे में मेरे पाप श्राप प्रभु उठा लिए, लीवर चेकअप किया, नहीं तो मैं लीवर से ही मरते हैं। जो बीमारी पुरखों पर वो बीमारी बच्चों को आती है, वो इस तरह बच्चों को आते हैं। लेकिन हमारे द्वारा प्रभु ने जब विश्वास किया हमारे ऊपर से जितने भी पुरखे उपास थे खुदा ने सब ले लिए। अब जब उसने पाप श्राप ले लिए तो कलाम क्या कहता है? अब पाप करने की जरूरत नहीं है। अब हमारी पीढ़ी यहां से चेंज निश्चित। तो अब खौफ, यही तो खौफ है। अगर खुदा का जो खौफ मानेगा, खुदा का भय, उसे पाप करने लिखा है कई जगह पुराने दिन देख लो चाहे नए दिन देख लो आप। मूसा के पास परमेश्वर आया और मूसा ने अपने लोगों से कहा परमेश्वर तुम्हारे पास इसलिए आया है तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे ताकि तुम पाप ना करो। निर्गमन 20 की 20 में लिखा हुआ। इसलिए देखो बच्चों, बड़े भी सबको समझना है। जैसे आप लोग आते हो अभी, ठीक है ना, ठीक है, जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे बड़े बच्चे, जो बच्चे अभी पाप करना नहीं सीख रहे हैं। क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान का वातावरण इतना गर्म है, छोटे छोटे बच्चे 12 साल के बच्चे सब बुराई सीखे नहीं सीखे, कुछ बुराई कम ही थी, मोबाइल सिखा दिया। अब देखो, अब देखिए 2019 से वो मोबाइल बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। 2019 से उन बच्चों को मोबाइल मिल चुका है किसी बहाने से, पढ़ाई के बहाने से। वैसे माँ बाप नहीं देते, अब पढ़ाई के लिए पढ़ाई करनी है तो मोबाइल लेना पड़ेगा, नया मोबाइल खरीद देना पड़ा। माँ बाप कह रहे पढ़ाई करो, माँ बाप अपने जा रहे कहीं काम से, पढ़ाई के बाद वो कार्टून देख रहे हैं। छोटे बच्चे कार्टून देख रहे, चलो ठीक है, वही बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर गलत चीज देखेंगे। अब बताइए कौन बचाएगा? माँ बाप की गलती है। अगर पढ़ाई करवा रहे हो वहां बैठो, मोबाइल ले लो वापस। छोटे छोटे बच्चे, उन्हें मोबाइल दे दिया, अपने काम कर रहे हैं, बच्चों को छुड़ाने के लिए मोबाइल दे दिया, ऐसे कोई काम कर रहे हैं। निश्चय ही ऐसे बच्चे मैंने देखा है। अभी बीच में एक बच्चा आएगा, मोबाइल नहीं दोगे तब तक मैं रोटी खाएगा, कुछ काम नहीं करेगा, ऐसी आदत। मारते नहीं, बच्चा मारने से नहीं मरेगा, मोबाइल देने से जरूर मर जाएगा। अगर मोबाइल में तुम नहीं छुड़ाया एक दिन जरूर मर जाएगा, क्योंकि मोबाइल में कोई भी अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज वो उनके लिए है जो अच्छी चीज देखते हैं। आपके लिए अच्छी चीज मोबाइल क्यों है? क्योंकि आप अच्छी चीजें देखते हो। मेरे लिए मोबाइल अच्छी चीज क्यों है? मैं अच्छी चीज उसमें सुनता हूं, इसलिए अच्छी चीज है। मोबाइल उनके लिए खतरनाक है जो अच्छी चीज देखते नहीं है। बच्चों को निकालो ना से, सब बता रहा हूं आपको, क्योंकि जो बच्चे माँ बाप दिए गए, क्या आप जानते हो आपका सब दिया जाएगा? तूने मेरे बच्चों को बिगाड़ा, मां से पूछा जाएगा, बाप से पूछा जाएगा, क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? अभी समय है, जो बच्चा तुम्हारी नहीं सुनता है तड़ाक मारो, दिन में 2-4 बार मारो, जब तक तुम्हारी सुनने न लगे। अगर तुम्हारी उसने सुनने लगा समझ लो मौत से बाहर आ गया। बातें समझ मारी? अगर तुम्हारी बच्चा नहीं सुन रहा है, बचन के लिए, प्रार्थना के लिए या कलिसिया आने के लिए, तुम्हारे हाथ से बाहर है, उसे इतना मारो, हर दिन ताड़ना करो कि तुम्हारी सुनने न लगे। अगर ये यहोवा की जो नहीं सुनता है वही तो मरेगा। अब यहोवा की जो सुनने लगा क्या मरेगा वो? तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सुनने चाहिए।
बहुत जरूरी है। शिक्षा के लिए वो कान खोलता लिखा हुआ है। अगर हम उसकी सुनेंगे तो हम क्यों मरेंगे? क्योंकि कलाम कहता है उसके इन शब्दों में जीवन है, उनके इस वचन में जीवन है। जब उसकी सुनते हैं जीवन, और ये आत्मा है। वचन में क्या है? जीवन और आत्मा। यूहन्ना निकाले जल्दी से निकाले। अब दो एक वचन और देखते हैं। देखिए यूहन्ना यीशु मसीह ने मत्ती, मरकुस, लूका 4 अध्याय डायरेक्ट बातें अपने चेलों से कही थी। यूहन्ना 6 और 6 का 63 पढ़े थे, क्या लिखा हुआ है। बाकी इसको खोले रहे वापस नहीं आएंगे कि अय्यूब में कुछ वचन रह गए, अय्यूब में को पूरा करना है। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। बस जो बातें मैंने तुमसे कही, यीशु कह रहे हैं अपने चेलों से, वो आत्मा और जीवन है। तभी तो प्रभु ने कहा है इस वचन से भर जाओ, अधिकाई से वचन अपने अंदर बसने दो। अब प्रभु क्या कह रहा है? जो बातें मैंने तुमसे कही, अभी जो बातें आप सुन रहे हैं, अभी पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा आपसे हमसे सबसे बात कर रहा है। तो ये बातें जो आप सुन रहे हो इनमें आत्मा और जीवन है। इसीलिए प्रभु ने कहा था जो मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरे वचन को मानेगा, फिर मैं और मेरा पिता उसके भीतर आकर वास करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। अब जहां जल्दी फिर वहीं आ जाए, अय्यूब में 35 में, वो 36 में जल्दी आ जाए। देखिए यहां जो एक दो वचन जो रह गए जिसे पूरे क्लियर करें। अब इसका हम पढ़ेंगे 21 से, 36 का 21 से पढ़ेंगे। अय्यूब 36 का 21। चौकस रहे, अनर्थ काम की ओर मत फिर। तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। बस चौकस रहे। देखिए चौकस नहीं हो गया, मैंने बताया तुम्हारे बच्चे तो जाएंगे, तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। चौकस रहे, अनर्थ काम की ओर मत फिर। तूने तो, वो शिकार कर रहा है जो आज लोग अनर्थ काम कर रहे हैं। बच्चन क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है। तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। किसको? अनर्थ काम को। 22 पढ़े। देख, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है। उसके समान शिक्षक कौन है? जिसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है, और कौन उससे कह सकता है तूने अनुचित काम किया है? बस देख क्या कह रहा प्रभु। परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है। उसके समान शिक्षक कौन है? कोई भी नहीं। वो सबको शिक्षा देता है। नीति वचन लिखा हुआ है, वो राजा को कहता तू नीच है। जो राजा बुद्धिमान, राजा सीट पर राजा के कौन बैठते हैं? जो बुद्धि समझ से भरपूर होते हैं। चलो अभी तो अनपढ़ लोग भी यहाँ पे पता क्या, अपने हिंदुस्तान में अनपढ़ लोगों को भी टिकट मिल जाती है MP MLA खड़े होने के लिए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। पढ़े लिखे लोग ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए ताकि देश को अच्छी तरह चलाएं। लेकिन उस समय पुराने नियम में जो राजा होते थे वहां लिखा हुआ शिक्षित भी होते थे और समझदार भी होते थे। और आप देख लो जो शिक्षित समझदार ना होने पर सुलेमान ने बुद्धि और समझ मांगी, उसके बाद ही गिरा। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, ध्यान सुनिए। देख, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है। और नीच में जब लिखा हुआ है परमेश्वर राजा से कहता है तू नीच है। राजा से परमेश्वर नीच कह सकता है क्योंकि राजा में भी वो समझ नहीं है। भजनकार कह रहा है, सुनिए, भजनकार कह रहा है एक जगह, हे परमेश्वर यदि तू लेखा ले
तो तेरे सामने कौन खड़ा हो सकता है? परंतु तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, ताकि तेरा खौफ माना जाए। अब देखिए, जितने लोग नहीं पहले आते हैं, जो बुराई से भरे होते हैं, थोड़ा क्या करता है, एक बार फाइट लगा रखता है, चांदी काट करने का उन्हें आराम दिन अपना स्वाद खाता है। फिर वो कहते हैं कहीं गया, कहीं ने मेरी नहीं सुनी, यहाँ आया यीशु ने मेरी सुनी, उन्हें छूकर परमेश्वर ने प्रेम किया उनसे। इसलिए प्रभु कहता है बच्चों को रोको मत मेरे पास। चेले डांट रहे थे बच्चों को, हाँ डांट रहे तो चेले डांट भी रहे तो रोक रहे थे, लेकिन यीशु क्या कहने, डांटो मत। बताइए, तो हम यहां देखते हैं यीशु मसीह जो नए लोग आते हैं उन्हें स्वाद चखाता है, छूकर प्रेम करता है। आप देख लो, एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह पास आया, उसके पास बहुत धन था, और वो क्या पूछ रहा है, प्रभु अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या करना है? उसने कहा तू आज्ञा नहीं जानता, कैसे वचन पढ़ता है? तो उसने कहा मैं तो ये बचपन से जानता हूं, बता। उसने बताई, तो अपने परमेश्वर प्रेम से, परमेश्वर से अपने पूरे मन से, पूरी ताकत से, पूरे हृदय से, आत्मा सच्चाई से क्या करना, प्रेम रखना। ये वचन जब उसने बोला, यीशु ने कहा तू तो ये बातें जानता है। वहां लिखा हुआ है लूका में, पहले यीशु ने क्या किया, उससे प्रेम किया, फिर धीरे से कहा तुझ में अभी भी घटी है, क्योंकि उसने अनाप शनाप धन इकट्ठा कर रखा था, बहुत धन से मोहब्बत ज्यादा करता था, इसलिए अनंत जीवन में कैसे जा सकता है? प्रभु ने कहा देख तूने धन जो इकट्ठा कर रखा है, गरीबों बांटने का निकालो और मेरे पीछे। लेकिन ये वचन जब सुना, क्या वो यीशु मसीह पीछे चला? नहीं चला, बताओ। और चेलों ने तुरंत पूछा, ये प्रभु फिर किसका उद्धार हो सकता है? प्रभु ने कहा है एक व्यक्ति दो स्वामी की सेवा, उसमें क्लियर कर दिया है धन और स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। बताइए, क्लियर कर दिया था। अब वहां पर फिर प्रभु ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से, लूका में लिखा हुआ है। तो अब तुम्हारे इतने काम रुके, ध्यान सुन लेना, हमारा भी काम कुछ रुके हो सकते हैं, हमारे भी काम रुके हो सकते हैं। 20-20 साल से कितने आप देख लेना, अब्राहम कितना 100 वर्ष हो गया, उसके बहुत सारे काम नहीं रुके थे। कितना काम रुका था बताया? बताइए, कोई धन की कमी थी उसके पास, कोई नौकर कमी थी, अच्छी पत्नी थी, यहोवा को उस पत्नी मिली तुझे, कलाम करता उसे भाई मानती थी, अपने पति को स्वामी कहती थी, फिर भी एक दिन कह रहा है खुदा तू मुझे क्या देगा? देख लो, आप नहीं कह रहा, देख लो उत्पत्ति 15 लिखा हुआ है, खुदा से बात हर दिन बात कर रहा है। बाहर निकलता तंबू से, जब वो तंबू से बाहर नहीं आया निकलकर, खुदा उसके तंबू में पहुंच गया, अब्राहम तू कहां है? तब वो कह रहा है तू मुझे क्या देगा? खुदा ने कहा देख क्या देता हूं, क्या देगा? ऊपर निकलता है, बाहर निकल तंबू से, ऊपर देख तारों को गिन सकता, अगर तू गिन सकता है तो तेरे बच्चों की गिनती कोई कर सकता है, इतने बच्चे तुझे देने जा रहा। अब वो कह रहा कब? अब सवाल है कब? ये कभी तो लोगों को खा जाता है, देर खा जाती, कब? अब्राहम परखा जा रहा है, आप में से कोई परखा जाएगा। हमारा जीवन परखा गया, कल से ऐसे नहीं मिली। 8 साल में जब दिन वचन सीखा, 1 साल घर में कोमा में रहा, कल से ऐसे नहीं मिली। अब जितने कल से ऐसे सच बता रहा हूं, कल से नहीं मिलती है, ना तो कल से मिलती भी, तो कल से जल्दी बंद भी हो, गलत काम करके लोग भाग जाते हैं, सच बता रहा हूं। तो आप समझ लो अब्राहम को देर क्यों लगाई खुदा ने? जब आशीष देने 3 स्वर्गदूत लिखा हुआ, ध्यान सुनना, 3 स्वर्गदूत आशीष देने पहुंचे, अब्राहम से कह रहे हैं तुझे बच्चा मैं देने जा रहा हूं, और सारा पीछे सुन रही है, और क्या कर रही है? हंस रही है, क्योंकि फोन के अब्राहम भी तो हंस सकता था, अब्राहम क्यों नहीं? सारा क्यों हंसी? बताओ, आप बताइए, कोई बताएगा सारा क्यों हंसी? हम बूढ़े हो गए, अब्राहम तो बूढ़ा हो गया, अब्राहम क्यों हंसा? इसका हाँ ताली बजाओ। सारा का विश्वास कमजोर था, पर अब्राहम का विश्वास कमजोर नहीं था, फिर भी कहता था कि कब देगा?
वो भी टूट रहा था कि कब तू तारे तो दिखा रहा है, लेकिन अभी तो एक भी नहीं। तू दिखा रहा हजारों हजार दूंगा, लाखों दूंगा, लेकिन अभी तो एक भी नहीं है। अभी तू एक दे दे, बाकी अगली साल तारे दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। ये सुनो, अभी तो एक भी नहीं है, विश्वास कैसे करूं? कैसे विश्वास मेरा बना रहे? लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तारे गिन ले, लेकिन परमेश्वर ने निकाल नहीं दी। जब देर लगी तो क्या हुआ? अब्राहम ने अभी गलती देख लो। जब देर लगती है लोग गलत कदम उठा, अब्राहम ने गलत कदम उठा दिया। जिसका विश्वास कमजोर था उसी ने पहले कहा जा गलत कदम उठा। किसका विश्वास कमजोर था? कौन ऐसा था? किसने कहा दासी पे पास जा? देख लो, तो पाप कौन करेगा? जो कमजोर रहेगा। बन जाओ, वचन से बन जाओ। पाप कराने वाले भाग जाएंगे, आगे वाले खड़े होंगे तुम्हारे पास। सच बता रहा हूं, पाप करवाने वाले तुमसे दूर रहेंगे, भाग जाएंगे। अगर तुम मजबूत हो जाओगे, जो आज हंस रहे वही कहेंगे बहन तू बहुत अच्छी है, बहन भाई तू बहुत अच्छा है। ये समय आने वाला है। अभी हंसने दो, पर प्रार्थना में स्पीड करो, नहीं बता रहा हूं, सच बता रहा हूं। जब लोग बंद कर देगा एक को, अब्राहम को 13 साल उसने बात नहीं करी, क्योंकि उसने कहा इंतजार कर। उसने कहा तुझे इतनी औरत दूंगा, पर अब्राहम ने इंतजार नहीं किया, सब्र नहीं किया, पत्नी को उकसाने पर आ गया और दासी से जाके बच्चा पैदा कर दिया। अब परमेश्वर नाराज हो गया। उसके बाद भी हम जब गलती करते हैं फिर भी खुदा छोड़ता। ये खूबियां हमारे खुदा के पास। हमारी बेटी क्या कर रही? फोन कर रही मम्मी से, मम्मी बेबे के पास फोन आया था, साली उसके पास पास फोन आया था, कह रहा मैं प्रार्थना में बैठूंगी और वो यहाँ बीच माते में गाना गा नहीं गाऊंगी। कौन मन बदल रहा है? इसीलिए पहले तो बच्चों को सुनो। अगर तुम ठीक चलोगे एक दिन सारे बच्चे ठीक कर जाएंगे। माँ बाप का ठीक चलना बहुत जरूरी है। बच्चे बचा ले। अब सवाल ये कि माँ बाप ठीक कर रहे चल रहे, तो आपका, मेरी बहनों मेरे भाइयों, आपका ठीक पहले चलना पड़ेगा। वो बच्चे जो तुमसे दूर हो गए तुम्हारे पास ला देगा, निश्चय ला देगा, क्योंकि वो छोड़ा बने। मन, अगर सुनिए ध्यान से, मन कोई अगर गुमराह करता है वो शैतान है, और गुमराह से निकालने वाला कौन बता रहा है? जब गुमराह से बाहर निकाले कि शैतान काम करेगा, करके दिखाए। तो आज जो लोग फंसे जगह जगह, पता क्यों फंसे? वो बढ़ते जा रहे हैं, वो तोड़े जा रहे हैं। तौल में हल्के निकलोगे या भारी? प्रभु पीछे चलोगे कि नहीं? बदनामी होगी तो भी। मेरी लड़की ने, मेरे लड़के ने काम कर दिया, ये हो गया वो हो गया, अब मैं प्रभु को कैसे समझाऊं? उस समय भी जो जुड़ा रहेगा, अड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, जीत तो होनी। परमेश्वर उनसे बड़े बड़े काम लेगा। देख लो दाऊद की बदनामी हुई क्या? 13 साल दाऊद बदनामी हुई, और उसके बाद वो लड़ाइयां लड़ी उसने, 66 लड़ाई लड़ी, कभी हारा नहीं। आप अगर किसी क्षेत्र में आज कमजोर हैं, जब वहां से निकलेंगे आप भी हर लड़ाई जीतेंगे, निश्चय जीतेगा। देखना ये होने जा रहा है। अभी क्या करता है परमेश्वर? आपको परीक्षा में वो आपको तैयार करता होता है। आपको समझ होनी चाहिए परीक्षा में ज्यादा बाइबल पढ़ें, परीक्षा में ज्यादा प्रार्थना करें। परीक्षा में क्या होता है? हम लोग को सिखा रहा है कहां हम कमजोर है। आपको पता होना चाहिए आप कहां कमजोर है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे परिवार के लिए। मैं खुद सुसमाचार सुनाने के लिए, जाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु मार्ग खोल। हफ्ते में कम से कम मैं सोच रहा हूं 2 दिन तो कहीं जाऊं, सुसमाचार सुनाऊं। सुसमाचार सुनाना एक शैतान के हथियार है तुम्हारे हाथ में। जब सुसमाचार सुनाते हो, खुल के बताते हो उसके बारे में, जाके शैतान की ताकतें तुम्हारे घर में से डूबना शुरू हो निश्चय। मैंने तो पहले भी देखा, फिर भी अभी नहीं कर पाऊं। मुझे देखो जाना है, अब कहां जाना है? दिल्ली की किधर पेपर बांटना है, कहां करना है, क्या नहीं करना है। खुदा मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि हम, अभी विवेक मेरे साथ चल रहा है, विवेक के साथ हम लोग पर्चे बांटे, कोई बात नहीं। और जितने बच्चे बैठे हैं स्कूल वाले, जितने स्कूल वाले बच्चे हैं ना, आप यहां से पेपर ले जाओ, अपने स्कूल में पेपर बांट दो, सब क्लासों में। देखो तो अभी आपको स्कूल में जोड़ा है ना, स्कूल में तुम्हारे द्वारा वो काम लेना चाहता है। कोई पेपर ना ले तो चुपचाप वापस रखो। सुसमाचार है। कोई बीमारी परेशानी है तो आप फोन करके प्रार्थना कर सकते हैं, कल से हम जुड़ सकते हैं। कोई भी समस्या है नहीं जा रही, ये पढ़ो, पढ़ने से आपको ठीक हो जाएगा। इस एक जरिया पर चल जाएगा और वो पढ़ेगा, यीशु का नाम तो पहले लिखा मिलेगा।
यीशु एक बार नाम लिया, अगर वो उसका होगा तो निकल आएगा। बोल इसमें सीखी, यीशु नाम लेने से ही अगर उसका होगा, पवित्र आत्मा से वही झटका मारेगा, छुएगा और घर जाएगा तो पड़ेगा। पता है कल से हम नाम आने से भी बहुत पैसा पढ़ते पढ़ते चंगे हो जाते हैं। जहां कहीं वो हो प्रभु होंगे कहीं जोड़ देगा, पर हमारा काम है उन तक सुसमाचार पहुंचाना जिन तक पहुंचा। पौलुस कह रहा है जहां मसीह का सुसमाचार नहीं सुनाया गया वहीं सुनाने जाऊंगा। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, जहां सुनाया गया वहीं सुनाते रहते हैं। ये गलत करते हैं लोग, भाषण भी गलत करते हैं कई बार। जहां सुनाया वहीं आप घुस जाएंगे, वहां जाओ जहां सुनाया ही नहीं गया। सच बता रहा हूं, फरीदाबाद में सेक्टर 2 आधा से ज्यादा फरीदाबाद में पर्ची बांटी हुई पिछली साल। गेट खटखड़ा खड़ा, गर्मी हो गई। एक बार 50-60 लोग नहीं आए वहां पर और कुछ वापस लौट अपना काम कर दिया। तो आपका सुसमाचार देखिए, स्वर्गदूतों को नहीं भेजा गया है इस सुसमाचार सुनाने के लिए, ये आपको जिम्मेदारी दी गई। अगर ये जिम्मेदारी आप निभाते हैं, सबसे बड़ा काम इस जमीन पर यीशु मसीह का काम सुसमाचार सुनाना, इससे बड़ा कोई काम नहीं। आप अपने तक सीमित न रहें। अगर आपको समझ में आ गई मैं बच गया हूं, तो औरों के लिए सुसमाचार सुनाएं, औरों के काम आए। निकले ना निकले वो तो खुदा की मर्जी है, पर आप सुसमाचार बांटते हो, क्या इस स्वाब ने वो उसके कदम है जो मसीहा का संदेशा लेकर जाते हैं। आप जिस काम में निकलोगे ना, देखो अब तो थोड़ा कलेश बढ़ रहा है, मानता हूं कलेश तो हर दिन बढ़ेगा, घटेगा क्या? बढ़ेगा। मुझे पता है जब रजनी के साथ पता कई औरतें घूमती थी, बोले की मम्मी घूमती थी, कई बार तो चप्पल नहीं होती थी, बिना चप्पल के दौड़ जाते थे लोग। उस समय फास्टर नहीं थे, अंकल भी साथ रहते थे, हम भी नहीं रहते थे। तो बड़ा जंगलों में दोपहर थी दौड़ रही। एक बार तो पता नहीं सांप ने काट लिया उसकी अजय की मम्मी को, देखा ही नहीं और बिना देखे ठीक हो गई। जब देखोगे नहीं जो तुम्हें काट रहा है वो खुद ही मर जाएंगे। बिच्छू सांप तुम्हें अगर काटते हैं, क्या क्या प्रभु ने बिच्छू सांप बीच में रखा है, पर तुम्हारी इससे कोई हानि। और वही कल जब घर में प्रार्थना कर रहे क्या करें अजय की मम्मी, पहले जैसी लगन हमें नहीं है। प्रभु क्या कर रहा है, पहले से प्रेम। हम जब घर आते थे पुराना घर बना था, इधर दौड़ रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं। सच बता रहा हूँ, मैंने कहा लगे रहो। और मैं भी सबको निजामुद्दीन, मेरा काम था सबको निजामुद्दीन ले आना, जिनके पास किराया नहीं किराया दो, पूरी बस एक दिन भर गई। 70 लोग थे मेरे साथ एक दिन बस में। टिकट जब कटाई 7 रुपए की टिकट थी वहां पर। कहा जाना निजामुद्दीन, कहा जाना निजामुद्दीन। तो बस वाला कह रहा किस समय निजामुद्दीन जा रहे हैं, कहने लग रहा है यीशु मसीह लोग हैं, हम यहाँ सब यीशु मसीह लोग। 70 लोग गए और पूरा कमरा ऊपर वाला छोटा था, सब कमरा भर गया। तो आज मैं सब बता रहा हूं, आप अगर चाहते हो मेरे लिए खुदा काम करे, पता आप रात दिन मेहनत कर लेना, मैं बता रहा हूं, और खुदा के काम में सफर करो, कल चल जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, बीमारी ऐसे जाएगी। आपको मैं सकता हूं, क्या सुनना चाहते हो? अगर 3 दिन की जिंदगी प्रार्थना उपवास, बाकी 3 दिन सुसमाचार बांटो, 1 घंटे ही बांटना, क्योंकि समय बहुत करीब है। ऐसी जगह जाओ जहां सुसमाचार तुम वहां बच्चे बांटने गए ना हो। अब कोई कहेगा मेरे बच्चे खुदा देखेगा। हमारे बच्चों को ला रहा वापस बुला रहे, कौन आया ना अपने आप, पता है मैं चिंता नहीं करता। नया की साल में किसी चिंता नहीं करता। जब विवेक घर खाया, मेरे लक्ष्य शब्द क्या थे, जिसे मरना है मरने दो, खुदा यहाँ पर हमारे साथ है और मुझे प्रभु का काम। जब ये बात बड़े अंकल ने सुनी मेरे मुंह से, मुझे थपथपाया, हमारे सीनियर ने हमें थपथपाया। क्यों? विश्वास जोरावर है। वही बच्चा एक ही गाता था, कितने गा रहा है, और फिर भी शैतान तो पीछे लगा रहेगा। शैतान इस मसीह पीछे कब तक लगा रहा है, कोई बताएगा? सूली बनना चाह दिया। तो तुम्हारे हमारे पीछे वो जब तक लगा रहेगा, जब तक यहां से स्वर्ग में शैतान पीछे लगा रहेगा, हम भागते रहेंगे और स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। और इस मसीह की सच्चाई है, हमारे आगे कौन चल रहा है? हाँ, ये चल रहा है, इसमें चल रहा है, और पीछे कौन है? पीछे परेशान कर रहा है, हम कहां जा रहे हैं? और यीशु कहां ले जा रहा है? मानो जाने जा रहा है निश्चय स्वर्ग में ले जाकर। पता है शैतान भी हमें स्वर्ग में भेजने की हेल्प कर रहा है, हमारी तो समझ नहीं आ रही। शैतान भी हमारी हेल्प कर रहा है स्वर्ग में जाने के लिए। कई बार हम समझते नहीं है, समझते हैं, क्योंकि वो जानता है इन पे ठप्पा लग गया, पवित्र आत्मा ये तो यहोवा हो गए, और पीछे तुम्हें खींच तो रहा है, नहीं बोल रहे तो वो जानता है तो यीशु है।
जितना परेशान करेंगे वो कई बार ये भी जानता है जितना परेशान करेंगे उतने स्वर्ग से सामत मिलेगी। जिनका मैं छिल्लूंगा इन्हें डबल खुदा से मिल जाएगा। जानता नहीं जानता? शैतान कुछ भी ऐसा ना समझना वो जानता नहीं है, पर शैतान भी किसके हाथ में बताया यार? हाँ, वो तुम्हारे पीछे क्यों लगा रहा है शैतान, ताकि बच्चे की उन्नति करें। खुदा तुम्हें थोड़ी परेशान करने आएगा, शैतान तुम परेशान किया जाएगा ताकि तुम घुटने देख के बार बार प्रार्थना करो। सच बता रहा हूं आपको। तो ये हम सब सीख रहे हैं। आप घरों में प्रार्थना विषय बढ़ाओ, मैं तो आपसे सच कह रहा हूं, मेरी प्रार्थना करो। और हम विवेक और जो लोग देखो, जो आदमी लोग यहाँ कम है, बहने ज्यादा होती, आदमी लोगों को भी परिचय बांटना चाहिए। सच बता रहा हूं, ये काम जिसने सुसमाचार सुनाने में शर्म नहीं करी, बहुत जल्दी बड़े बड़े काम होगा। प्रभु सबको आशीष दे। आइए आपको बंद करेगा।